हेलो दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, मिशन उत्कर्ष पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारत में जिसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे यहाँ पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाल में इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखना, कहां पर जन्म हुआ था इनका? गुजरात के नाडियाल में। और गुजरात का जो नाडियाल है, जब इनका जन्म हुआ था तो इनके जन्म के समय इनका नाम था वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल। जावेर भाई पटेल, तो ध्यान रखना कि ये इनका मूल नाम था। जबकि अपन लोग जो इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से अपन लोग संबोधित करते हैं, तो इन्हें जो सरदार की जो उपाधि प्रदान की गई थी, इनको जो सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी, तो जो सरदार की उपाधि थी वो इनके द्वारा जो बारदोली सत्याग्रह है, कौन सा सत्याग्रह है? बारदोली सत्याग्रह का जब इन्होंने सफल संचालन किया था, तो उस समय जो वहां पर सत्याग्रह में भाग लेने वाली जो महिलाएं थी, उन महिलाओं के द्वारा ध्यान रखना कि इनको क्या नाम दिया गया था? सरदार की क्या की गई थी? उपाधि प्रदान की गई थी। इसके अलावा अपन लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जिस प्रकार से बारदोली सत्याग्रह का सफल संचालन किया गया और उसके माध्यम से महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की क्या की गई थी? उपाधि धारण की गई थी या उपाधि प्रदान की गई थी। इसके अलावा इनके संबंध में कि जब हमारे यहाँ पर 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ और भारत में जब संविधान सभा का गठन किया गया, तो उस समय विभिन्न प्रकार की जो समितियां थी, जैसे अपन लोग देखते हैं कि इनको मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित जो समिति थी, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसके साथ ही जब हमारे यहाँ पर देश का संविधान लागू हुआ और हमारे यहाँ पर जब संविधान सभा के माध्यम से हमारे यहाँ पर प्रथम बार जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया, तो अंतरिम सरकार के अंतर्गत इनको भारत का गृह मंत्री बनाया गया और इसके साथ ही भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल बने और इसके साथ ही इन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी प्रदान किया गया। तो ध्यान रखना कि ये जब हमारे यहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, तो उस समय ये भारत के गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में इनके द्वारा क्या किया गया था? कार्य किया गया था। और इनके द्वारा एक और महत्वपूर्ण कार्य किया गया था कि भारत की आजादी के बाद भारत की जो 565 जो देशी रियासतें थी, इन 565 देशी रियासतों का जो एकीकरण किया गया था, वह भी किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर इन 565 देशी रियासतों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। और इस एकीकरण के माध्यम से इस एकीकरण के अंतर्गत इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस कठिन कार्य को देखते हुए इन्हें हमारे यहाँ पर लौह पुरुष की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई? लौह पुरुष की संज्ञा दी गई। और लौह पुरुष के साथ साथ इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क। ध्यान रखना कि जिस प्रकार से बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, उसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भारत का क्या किया गया? एकीकरण किया गया। लेकिन इनकी भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 15 दिसंबर 1950 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 15 दिसंबर 1950 को। और इनकी मृत्यु के उपरांत इन्हें भारत रत्न, रखना कि इन्हें भारत रत्न के पद से भी क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था 1991 में। इसके साथ ही अपन लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पर 2014 में
जब हमारे यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आती है तो उनके द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है 31 अक्टूबर को 2014 में हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। किसके रूप में मनाया जाने लगा? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हमारे यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को 31 अक्टूबर 2014 के माध्यम से के बाद से बनाया जाने लगा है। इसके साथ ही अपन लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो 31 अक्टूबर 2018 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसके अंतर्गत अपन लोग देखते हैं कि सरदार जो वल्लभ भाई पटेल हैं, इनकी जो मूर्ति थी उस मूर्ति की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और यह जो मूर्ति है यह 182 मीटर ऊंची है। कितने मीटर ऊंची है यह? हमारे यहाँ पर 182 मीटर। और जबकि अपन लोग इसको फीट में देखते हैं तो यह 597 फीट क्या है? ऊंची है हमारे यहाँ पर। इसके साथ ही 31 अक्टूबर में जो और याद करने लायक है कि हमारे यहाँ पर जब अगस्त 2018 में जम्मू कश्मीर जो विशेष राज्य था तब उसे हमारे यहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक जो 2 नए केंद्र शासित प्रदेश थे। तो इनको जो अलग से लागू किया गया था वो भी जो कानून था हमारे यहाँ पर 31 अक्टूबर 2019 से क्या किया गया था? लागू किया गया था। तो इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का हमारे यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भारतीय संविधान सभा में और उसके बाद देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसी जानकारी पूर्वक वीडियो देखने के लिए मिशन उत्कर्ष पॉइंट से के साथ जुड़े रहे। जय हिंद।